आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर कुरैश बिरादरी की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में जारी इस हड़ताल को अब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस फैसला ना होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र की कुरैश बिरादरी ने यह फैसला किया है कि हड़ताल अब भी जारी रहेगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि चंद रोज़ पहले ही महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुलाकात के दौरान कुरैश बिरादरी के तमामी जिम्मेदारान की जानिब से कई मुतालबात किए गए थे। इनके अहम और संजीदा मसाइल को लेकर अजीत पवार से नुमाइंदगी की गई थी, जिसके बाद अजीत पवार ने कुरैश बिरादरी से पूरे महाराष्ट्र में जारी इस हड़ताल को ख़त्म करने की अपील करते हुए इस बात के आदेश पुलिस इंतजामिया को यानी डीआईजी रश्मि शुक्ला को दिए थे कि वो इस ताल्लुक से जल्दी सर्कुलर जारी करके तमामी ज़िला पुलिस अफसरान को रवाना करे। जिसके मुताबिक अजीत पवार के हुक्म के बाद डीआईजी रश्मि शुक्ला की जानिब से नाज़रीन एक सर्कुलर जारी किया गया और पूरे महाराष्ट्र में इस सर्कुलर को रवाना किया गया। जिसके बाद कुरैशी समाज का ये कहना है कि इस सर्कुलर जारी होने के बाद कुछ हद तक कुरैश बिरादरी के मसाइल हल हुए हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई मसाइल और मुतालबात हैं जिन पर हुकूमत की जानिब से इक़दाम करना ज़रूरी है। नाज़रीन, पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी की हड़ताल की वजह से, किसान तबके की हड़ताल की वजह से कई लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कुरैश बिरादरी और किसान समाज की हड़ताल आखिर कब ख़त्म होगी। इसी दौरान कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों की जानिब से नाज़रीन एक बात ज़रूर सामने आई है कि आने वाली 16 या 17 अगस्त को मुंबई में इस ताल्लुक से कुरैश बिरादरी की एक अहम मीटिंग मुनाकिद हो रही है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरैश बिरादरी आगे का फैसला अवाम के सामने सुनाएगी। यानी इस बात का फैसला किया जाएगा कि हड़ताल को ख़त्म किया जाए या फिर हड़ताल में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाए। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र में जो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक जो तहरीक चल रही है, स्ट्राइक जो चल रही है, जो अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उस तरीक़े से जो आपने लीडरशिप्स का जो है इन 40 दिनों में जो एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, उससे इंटेलेक्चुअल क्लास भी जो है बहुत सरप्राइज़ है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके इश्यूज़ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुका है। जितने भी रिस्पेक्टिव कलेक्टर्स हैं, एसएसपी साहब हैं, सभी लोग जो है आपकी प्रॉब्लम से अवेयर हो चुके, वाकिफ़ हो चुके। उन सब के सॉल्यूशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो कल होने वाली थी, बहुत ही पर्सनल उनकी इलनेस की वजह से ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के वो मीटिंग जो है सस्पेंड हुई है। मगर जो 40 दिनों में तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा आपने किया है अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसे बरकरार रखने का, उस यूनिटी को बरकरार रखने की बेहद ज़रूरत है। आपको जो है इसका एक रेस्पेक्टफुल सॉल्यूशन जो है चाहिए और इसमें जो चीज़ें जो भी उनके सॉल्यूशंस हैं, जो डिस्कशंस जो सबके जहन में हैं, यही अल्लाह से दुआ है कि उन सॉल्यूशन का सही हल निकले। मगर इसका जो आखिरी अंतिम फैसला है जो बिरादरी को लेना है, तो जो सबके कंसेंसस से जो लोग इसमें कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सभी इजलास से, सभी ग्रुप के लोग, उनको प्रॉपर तरीके से जो उनका डिसीजन हो कौम को उसको रेस्पेक्ट करना है और सबकी कंसेंसस से जो बात तय पाएगी बिरादरी उसी को फॉलो करे। यही गुजारिश है। अल्लाह से दुआ है, आप लोग भी सब लोग इसको दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल जो है सॉल्यूशन निकाले और इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत बड़ा हमारी आने वाली नस्लों का इसके अंदर हल के लिए हम इसमें कोशिश गो हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो है पूरे महाराष्ट्र से जो ये टीम इस मीटिंग में शिरकत के लिए हाजिर हुई है, हमारे स्टेट के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन कुरैशी साहब, हमारे निसार कुरैशी साहब सेक्रेटरी, हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वसीम कुरैशी साहब एडवोकेट, और नांदेड़ से हमारे अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब जो है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इस मीटिंग में शिरकत के लिए दिल्ली हाजिर हुए हैं। इनकी कोशिशों को, इस कुर्बानियों को, इस सब मेहनत को जो है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, नायब वज़ीर आला अजीत पवार इसी तरह नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि पूरे महाराष्ट्र में 1 महीने से ज़्यादा वक्त से जारी कुरैश बिरादरी और किसान तबके की हड़ताल बहुत जल्द ख़त्म होगी। लेकिन पुलिस की जानिब से जो सर्कुलर कुरैश बिरादरी के लिए जारी किया गया है वो कुरैश बिरादरी को मंजूर नहीं है। कुरैश बिरादरी का कहना है कि अब भी ऐसे कई मुतालबात हैं जिस पर हुकूमत जल्द से जल्द इक़दाम करे, तभी
कुरैश बिरादरी अपनी हड़ताल वापस ले सकती है, वरना ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। नाज़रीन, इस ताल्लुक से एक और खबर ये भी आ रही है कि जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों नागपुर पहुंचकर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की थी और उन्होंने 13 अगस्त को तमामी कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान को दिल्ली तलब किया था, लेकिन नितिन गडकरी की तबीयत नासाज होने की वजह से ये मीटिंग मुलतवी हो गई और ऐसा कहा जा रहा है कि आइंदा 2-3 दिनों में ये मीटिंग दिल्ली में मुनाकिद हो सकती है। उससे पहले मुंबई में 16 या 17 अगस्त को कुरैश बिरादरी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है और इसमें कोई बड़े फैसले का इम्कान है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि 16 या 17 अगस्त को मुंबई में होने वाली कुरैश बिरादरी की मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल को लेकर और हुकूमत के इक़दाम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसी के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा वक्त से जारी कुरैश बिरादरी और किसान तबके की हड़ताल खत्म होगी या नहीं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।